Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the question answers of 6th standard Maths chapter number 1 Basic Concepts in Geometry जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 से लेके 5 तक है। सो ये चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको बेसिकली सिखाया गया है कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, कितने सिंपल होते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट है डॉट यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, आपके पेज पे किसी भी जगह पर एक सिंगल सा डॉट जो होगा उसे हम पॉइंट बोलते हैं इन ज्योमेट्री। एंड उन पॉइंट को नेमिंग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर नेमिंग किया गया है। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो डॉट के बीच में जब हम लाइन बना देते हैं तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये पर्टिकुलर मेजरमेंट का भी हो सकता है। मतलब अगर मेजरमेंट दिया है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर्स 1 इंच, जो भी आपको सेगमेंट दिया रहेगा मीन्स मेजरमेंट दिया रहेगा उसको यूज़ करके भी आप लाइन सेगमेंट बना सकते हो, या फिर विदाउट एनी मेजरमेंट भी होता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइन। लाइन जो होता है लाइन सेगमेंट से अलग कैसे होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है स्टूडेंट्स वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फिक्स्ड होता है, वेयर एल्स लाइन जो होता है वो एक्सटेंड होता है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बस उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स को डॉट करके वहाँ पर मेजरमेंट को लिख दिया जाता है, विच इज़ अ लाइन। नेक्स्ट इज़ अ रे। रे जो होता है उसका एक जो एंड होता है दैट इज़ फिक्स्ड। जैसे आप यहाँ पर डॉट यानी कि पॉइंट पी को देख रहे हैं दैट इज़ फिक्स्ड, वेयर एल्स जो अदर एंड जो है क्यू की तरफ दैट इज़ स्टिल एक्सपैंडिंग। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ रे। So let us see another kind of geometrical constructions, something called as collinear points. Collinear points जो होते हैं किड्स वो एक ही लाइन सेगमेंट पे कई सारे पॉइंट्स को बनाया जाता है, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। देर आर समथिंग कॉल्ड एज नॉन लीनियर पॉइंट्स। नॉन लीनियर जो पॉइंट्स होते हैं वो लाइन ए और बी यानी कि लाइन जो है लाइन से हट कर होते हैं बट लाइन के आसपास होते हैं। देन हमारे पास होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि आप ये वाला ज्योमेट्रिकल फिगर देख रहे हो ये एक प्लेन है। एंड फिर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि ऐसे लाइंस जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। आप उसको किसी डायरेक्शन में कितना भी खींचोगे तो वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट यानी कि क्रॉस नहीं करेगा, वो हमेशा का हमेशा पैरेलल ही जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा। सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 4 एंड 5 पे है। बहुत ही सिंपल वर्क है। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। तो आपको नेम करना है, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। तो कोलिनियर पॉइंट से देखो एम ओ टी जो है ये कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर उसके बाद आर ओ एंड एन, दिस लाइन्स आर ऑल्सो दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो कोलिनियर बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन। नाउ दे हैव आस्क्ड अबाउट रेज। तो यहाँ पर रे देखिए क्या क्या है। रे यानी कि रे ओ एम। अब जैसे कि आप देख सकते हो ओ जो है इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, एम जो है इट इज़ एक्सटेंडिंग। तो रे में एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, नेक्स्ट वाला जो होता है वो एक्सटेंड हो रहा होता है। वैसे ही ओ टी, ओ पी, ओ एन, ओ एस एंड ओ आर रेज। नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर सेगमेंट एम टी है, एक स्ट्रेट लाइन है एम टी, फिर आर एन है, फिर उसके बाद से वी हैव ओ पी, ओ एन एंड ओ टी। दिस आर लाइन सेगमेंट्स जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक लाइन सीधी खींची जा रही है। एंड फिर लाइंस पूछे गए हैं तो लाइन यहाँ पर सिर्फ दो ही है, एम टी है और आर एन है। सो दिस आर लाइन्स। अगेन हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन गिवन इन द फिगर। तो इस फिगर में हमें जो जो अलग अलग लाइन्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर लाइन एल जो है उसमें है लाइन ए बी, राइट, ये देखिए दो पॉइंट्स हैं। फिर लाइन ए सी भी है,
लाइन AD भी है, फिर BC है, CD है एंड BD है। तो ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑलरेडी आ गए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो हम कैरी करते हैं उसको लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एज पर योर टेक्स्ट बुक। तो आपको बताना है ग्रुप A में और ग्रुप B से मैच करना है। जैसे कि ये जो फिगर दिया गया है इसे क्या कहते हैं, तो दिस फिगर इज़ कॉल्ड एज लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, सो इसको हम बोलते हैं अ लाइन सेगमेंट। थर्ड जो है इसे हम कहते हैं प्लेन, क्योंकि हर डायरेक्शन में है। एंड फोर्थ जो है, फोर्थ को हम कहते हैं रे, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। इट विल बी कॉल्ड एज अ रे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, नेम पैरेलल लाइंस, कोकरेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो ये फिगर में से हमें समझना है कि पैरेलल लाइंस कौन से हैं, कोकरेंट लाइंस कौन से हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक दूसरे से, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे चल के। इवन ये भी लाइन जो है वो पैरेलल जा रही है। फिर उसके बाद में लाइन A जो है और लाइन P जो है वो भी एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं। तो सिंपली आपको बस यहाँ पर नाम लिख देना है, जैसे पैरेलल लाइन B वाली लाइन ये है, लाइन M ये वाली लाइन, लाइन Q ये वाली लाइन, फिर उसके बाद लाइन A ये वाली लाइन और लाइन P ये वाली लाइन, ये सारे एक दूसरे से पैरेलल है। और पैरेलल का सिंबल होता है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, यानी कि जैसे हम इज इक्वल्स टू बनाते हैं वैसे ही बस आपको उल्टी तरफ से बनाना है, यानी कि सीधे तरफ से बनाना है। नेक्स्ट है को करंट लाइन्स। तो को करंट लाइन्स आप देखिए, को करंट लाइन है लाइन A, लाइन B, लाइन C, ये जो है वो को करंट, यानी कि ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। देन अगेन लाइन AC, लाइन P, लाइन Q, तो ये भी लाइन कॉन्करेंट है। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पे कॉन्करेंस हो रही है तो पॉइंट A पे और पॉइंट D पे कॉन्करेंस हो रही है, यानी कि बहुत सारे लाइंस एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 4 and 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आपको डाइजेस्ट में कुछ ओरल टेस्ट दिया गया है जिसको यूज़ करके आप अपने और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड विद दिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर फॉर एग्जामिनेशन। आफ्टर दिस वी हैव ऑल्सो गिवन सम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन एक्टिविटीज़ के हेल्प से आप और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ आपके टीचर्स आपको बहुत बार देते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. Stay tuned with the channel for more question answers, and soon we will be uploading the question answers of chapter number 2, that is angles. Meanwhile, subscribe to our channel, go and press the bell icon, and don't forget, stay tuned with the channel for more such videos.